सबसे पहले संवाद लाइव के सभी दर्शकों को, विज्ञ दर्शकों को मेरा प्रणाम। समसामयिक जो चर्चा है इस समय, जो विशेष रूप से और जो ज्योतिषीय आकलन के ऊपर भी जो बातें चल रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो आजकल के जो इंटरेस्ट का और आकर्षक जो टॉपिक है वो ज्यादातर राजनीतिक और राजनीतिक परिवेश में भारत में क्या हो रहा है उसके बारे में है। और इसमें बिल्कुल अगर बात की जाए थोड़ा सा अंदर जाके अगर राजनीतिक दृष्टिकोण की, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि ये जो राजनीतिक दृष्टिकोण है इसको कौन इस समय लीड कर रहा है। तो लीड करने वाले दो पक्ष हैं। राजनीति में दो ही पक्ष होते हैं। एक पक्ष को मोदी जी लीड कर रहे हैं और दूसरे पक्ष को जो राजनीतिक लोगों से जो चर्चा होती है तो वो पता चलता है कि राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं और भी कुछ लोग, मुख्य लोग उसको लीड कर रहे हैं। तो इसमें जैसे मोदी जी की हम बात करें तो मोदी जी की जो कुंडली है, वैसे तो जो एक कुंडली अवेलेबल है उसके हिसाब से तुला लग्न आता है और तुला लग्न पे वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि से जब भी गुरु बृहस्पति देव का जो गोचर है वो 7th हाउस में होता है, यानी वृषभ में होता है, तो ऐसे जातक के लिए वो समय बहुत सही होता है। लेकिन उससे पहले का एक साल बहुत दिक्कत वाला होता है, तकलीफ वाला होता है, कष्ट वाला होता है। अब उससे पहले वाला एक साल कैसे आप समझेंगे, यानी 1 मई से पहले, 1 मई 2024 से पहले, यानी कि 1 मई लगभग मई 2023 से 2024 का समय, ये नरेंद्र मोदी जी के लिए समय बहुत टफ था। और 1 मई तक का समय बहुत ज्यादा ऐसा टफ था कि उसमें बहुत सारे आरोपों का और इन सब चीजों का जवाब देना, और जो भी कहते हैं कि अपनी मेरिट के हिसाब से जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारी चीजों का उलझ जाना, कुछ निर्णय गलत हो जाना, ये सारी बातें आई उसमें। लेकिन जैसे 1 मई के बाद का जो समय शुरू हुआ है, 1 मई के बाद का समय, ये चंद्र से सप्तम भाव यानी केंद्र में बृहस्पति देव आ गए। कहते हैं किम करवंतु सर्वे ग्रहा तस्य केंद्र से बृहस्पति, यानी उसका क्या कोई कर सकता है जिसके केंद्र में बृहस्पति है। तो गोचर से ही सही मोदी जी की कुंडली में केंद्र में बृहस्पति का बहुत अच्छा योग बन गया है। तो अब तक जो रहा 1 मई से पहले वाला, यहाँ 2 पीरियड में देखा जाएगा मोदी जी की कुंडली। अभी तक जो रहा 1 मई से पहले का और 1 मई के बाद वाला। 1 मई के बाद वाला धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे गुरु बृहस्पति देव बलवान होंगे। इनके चंद्र को देखेंगे, सीधी दृष्टि से देखेंगे और इनको डे बाय डे पुष्टम करोते, मुखम वाचम, इस तरीके से मुख, वाक शक्ति, पुष्ट होना, कुछ निर्णय जो गलत हो गए थे उसको ठीक करने का भी समय, ये सारी चीजें, और सर्व कल्याण के निर्णय लेने की क्षमताएं, ये सब विकसित मोदी जी की कुंडली में होती हुई देखी जा रही हैं। और अगर सीधी अगर चर्चा चुनावी जब भी होती है तो चुनाव में चर्चा ये होती है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो ग्रहों का आकलन इंडिविजुअल कुंडली पे अगर हम करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि एरर परसेंटेज उसमें होता है, और होता भी है। साइंटिफिक अवलोकन कुंडली करने के बाद ये हुआ कि हाँ, क्योंकि 10th भाव चंद्र से सूर्य और सिंह राशि है, तो सिंह राशि 10th भाव में जब भी होती है चंद्र से, और लग्न से अगर हम बात करें एकादश भाव का पड़ता है, यानी 10th और एकादश भाव का जब ये संयोग किसी भी कुंडली में बैठता है तो अच्छा और अक्षुण राजयोग मिलता है। तो अभी का ये पता चलता है कि कुंडली राजयोगों के मामले में 1 मई के बाद से काफी मजबूत, अगर पिछले वीक भी रही हो तो आके काफी मजबूत दिखती है, और राजयोग इनका ये बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। और संभवतः इसमें ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष में कोई भी ये नहीं कह सकता 100% कहना मूर्खता होती है, लेकिन हाँ, संभवतः ये कहा जा सकता है अन्य महानुभावों की अपेक्षा मोदी जी का जो राजयोग परसेंटेज है वो सत्ता के पास जाने में बहुत ज्यादा सक्षम है। कोई दुविधा मोदी जी की आप देख पा रहे हो आप? दुविधा अगर हम बात करते हैं मोदी जी से संबंधित, तो मोदी जी की कुंडली में जो दुविधा है वो एक फेज दुविधा का
उन्होंने निकाला है और वो 1 मई से पहले का दुविधा का फेज निकाला है। और इसके साथ ही एक बात और है, अभी 7 मई के बाद से थोड़ा बृहस्पति देव के अस्त होने का कुछ दुष्प्रभाव इनको मिलेगा, यानी इनके पीछे बहुत सारी षड्यंत्रकारी बातें हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि बृहस्पति देव इनके केंद्र में है, तो अगर 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन अगर वो अस्त भी रहते हैं, तो उस अस्तता का प्रभाव इनके ऊपर निगेटिव ये पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कोई एक बहुत छोटी सी बात, कोई एक बहुत बड़ी सी बन के इनके सामने आएगी, जिससे इनको कुछ चीजों से समझौता करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि इनको बहुत सारी चीजों के साथ समझौता करके तब आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, राजयोग पुष्ट करने के लिए अगर ये कई ऐसी चीजों से समझौता करते हैं जो एक औपचारिक रूप से नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो करते हैं, तो राजयोग और पुष्ट होता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा यह दुविधा का समय 1 मई से बहुत कम हुआ है। 7 मई से शुरू होने वाला और 4 जून तक चलने वाला समय भी थोड़ा सा इनको तपस्या करने वाला समय हो सकता है।